नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम मिल रहे हैं EMRS की अपडेट के लिए। हालांकि कारण कुछ नहीं था, बस एक ही मुख्य कारण था कि EMRS की ओर से कोई अपडेट आ ही नहीं रही थी। तो क्यों मैं अपना और आप सभी का समय गंवाता, इसलिए कई दिनों से आपके साथ बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। आज अपन चर्चा करेंगे EMRS के ऊपर ही। और EMRS में जो भ्रांति फैली हुई है सोशल मीडिया पर, और जो जिस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है पोस्टिंग को लेकर, आपकी कट ऑफ डेट को लेकर, उन सभी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और क्या लेटेस्ट अपडेट है उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्या नेक्स्ट की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन है या यूं ही इधर उधर की बातें जो हैं अन्य लोग हैं वो कर रहे हैं, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा सारी ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। देखिए साथियों, एक फॉर्म आपने देखा होगा जो अभी लेटेस्ट है, पहले उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अन्य चीज़ों की चर्चा मैं आपसे कर लूँगा। अटेंशन फॉर ESTATION अटेस्टेशन फॉर्म एक आपको फिलअप करने के लिए जो है EMRS की वेबसाइट पर आपने देखा होगा। उस फॉर्म में जो चीज़ फिलअप करनी है वो सारा आपके पास फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपको बनना है सारा कुछ आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं है तो टेलीग्राम से आप वहाँ ले लीजिएगा, लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू है कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन जो फॉर्म है, इस अटेस्टेशन फॉर्म का उद्देश्य क्या है कि इसको साइट पर डाला गया है। क्या इसका उद्देश्य है कि आपको ज्वाइनिंग अभी मिलने वाली है या किसी और मुद्दे से इसका संबंध है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से जो इसका जो संबंध होता है अटेस्टेशन फॉर्म का, वो जब आपको स्कूल अलॉटमेंट होते हैं उससे पहले की ये प्रक्रिया होती है। तो यह तो निश्चित है कि जो है आपकी जो प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रगति पर है, कार्य आपका प्रगति पर है। और EMRS के द्वारा यह विचार भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं किसी अनुमान से नहीं कह रहा, ये जो फॉर्म आया है इसके आधार पर ही कह रहा हूँ। जबकि आपने कई वीडियोस देखे होंगे, वो आपको कब से ही पोस्टिंग आपको स्कूल अलॉटमेंट करा रहे हैं, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी तक आया भी नहीं आपके साथ में। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है साथियों, झारखंड में जब स्कूल जो नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी उससे पहले जो स्कूल अलॉटमेंट था उसमें भी इसी तरह का फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म निकाला गया था। तो उसके बाद तुरंत ही आपको जो है स्कूल अलॉट हो गए थे। लेकिन क्या EMRS में ऐसा हो जाएगा? साथियों, कहना यह तो हम कह सकते हैं कि आपकी निश्चित रूप से आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो प्रगति पर है, लेकिन आप सभी को यह नहीं भूलना चाहिए कि आचार संहिता लगी हुई है और इसमें थोड़ा सा ये कार्य कठिन ही होता है, मुश्किल कुछ नहीं है, कठिन ज़रूर है। और हमेशा जो नेक्स्ट है अपने जो डिसीजन से निश्चित रूप से विद्यार्थियों को चौंकाता रहा है। तो हो सकता है इस बार भी आपके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि आपको जल्दी से ज्वाइनिंग आपको मिल जाए। बाकी संभावनाएं यह है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है निश्चित रूप से जून में आपको देखने को मिल सकती है। साथियों, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आने वाली है या नहीं। तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह दूं, अभी आपके पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी जब तक एक बार स्कूल अलॉट नहीं हो जाते, जो बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं कर लेते, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी सीट्स जो हैं वो वैकेंट रही हैं। उसके आधार पर ही आपकी जो वेटिंग लिस्ट का कार्य है वो होगा। अभी किसी तरह की आप इसमें नहीं आए कि वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी किसी तरह की कोई वेटिंग लिस्ट आपके पास नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं किसी प्रकार की जो सूचनाएं उनमें नहीं उलझना है। आपका यह समय बेस कीमती है। आप सभी जो EMRS के विद्यार्थी, निश्चित रूप से आप सभी ने DSSP का फॉर्म भरा होगा, TGT PGT की आप निश्चित रूप से तैयारी कर रहे होंगे और यह समय आपके लिए निश्चित रूप से आपको वेटेज ही मिला है, क्योंकि समय आपको मिल चुका है। क्योंकि नहीं तो आपकी एग्ज़ाम हो जाती है, चुनावों के कारण ही आपको ये समय है। तो आप इस भ्रांति में नहीं रहें कि हम यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं तो हम उसकी तैयारी नहीं करें। आप उसकी तैयारी निश्चित रूप से करें, क्योंकि
पढ़ाई है जो कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपसे काम आने वाली है। तो आप उसमें तैयारी करते रहें। जो विद्यार्थी बिल्कुल आसपास किनारे पर रह गए, ये हमारे साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे विद्यार्थी तो पुरजोर रूप से DSSB में लगे होंगे। इस इंतजार में बिल्कुल नहीं होंगे कि इसकी कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। आ भी जाएगी तो क्या है, पॉइंटों में कोई 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा कुछ विशेष रूप से नहीं होने वाला है। तो आप, एक और क्वेश्चन था आप सभी का मेडिकल सर्टिफिकेट का। मेडिकल सर्टिफिकेट का आपका एक क्वेश्चन था कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अभी बनवाएं या बाद में। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि आप अभी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं। आप मेडिकल सर्टिफिकेट तब बनवाएं जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपके स्टेट से। जिस स्टेट में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, उस स्टेट से आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया है, तब आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप क्या बनवाएं, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। अभी आप जल्दबाजी नहीं करें, बना के रख सकते हो, लेकिन फिर हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए तो आपको फिर बनवाना पड़ेगा। हो सकता है उस स्टेट की कुछ और रिक्वायरमेंट हो, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवा कर, जब आपका स्टेट, जिस स्टेट में आपका नियुक्ति आपकी होनी है उसके आधार पर, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही आप जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको बनाएं। कट ऑफ डेट का जो मुद्दा है वो विद्यार्थियों को निश्चित रूप से परेशान कर रहा है और परेशानी वाली बात है। तो इसमें जरूर निश्चित रूप से इशू है, कुछ कोर्ट केस वगैरह हैं वो चल रहे हैं, ये सारा चलता रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी फेयर है उनका तो निश्चित रूप से आपको जो इसके बाद में जल्दी से आपको कोई सूचना मिल सकती है। लेकिन यह जो भ्रांति है कि अभी आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो लगता नहीं है कि अभी आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। निश्चित रूप से आपको ज्वाइनिंग में समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर पास्ट का रिकॉर्ड देखें नेक्स्ट का, तो वो उसने चौंकाने वाले जो डिसीजन है वो तो करे ही हैं। तो आप सभी निश्चित रूप से अपनी तैयारी, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह भी एक प्रश्न था कि सर इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कोई मतलब है क्या? नहीं, इसका मतलब तो आपके स्कूल अलॉटमेंट से पहले की प्रक्रिया है और यह होती है, झारखंड में भी अभी हुई है। तो उसी की तर्ज पर ये आपको जो अटेस्टेशन जो है लेटर है वो आपको साइट पर डाल दिया गया है। नहीं लिया है तो आप साइट से जाकर ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ से जाकर आपको इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से बनना है इसके लिए आपको कई सारे वीडियोज़ बता दिए गए हैं अन्य लोगों के द्वारा, वहाँ से आप देखकर इसको भर सकते हैं। जो मोटी सी जानकारी थी नियुक्ति कब होनी है, स्कूल अलॉट करना होने हैं, उसके लिए मेरा वीडियो था। आपको बात पसंद आई हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, नहीं तो कोई ऐसा वो नहीं है। साथ में ऑथेंटिक जानकारी, और मैं आपको बता दूं इस चैनल पर जानकारी के साथ साथ आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके निःशुल्क क्लासेज, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और हिंदी की आपकी जो क्लासेज हैं इसमें निःशुल्क रूप से चली हुई हैं। जल्द ही अमन EMRS की जो न्यू वैकेंसी है उस पर भी इसी चैनल पर क्लास लगाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी से आपको नियुक्ति मिल जाए, आपके आसपास आपके स्टेट में ही आपको नियुक्ति मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।